नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा में एक और बिल पास हो गया है। बिल का नाम है चुनाव सुधार बिल, यानी कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। आपको सबसे पहले साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल क्या है। अभी तक जो भी 1 जनवरी को 18 साल का हो जाता है उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, और जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच पैदा होता है उसको अगले साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब सरकार कहती है कि साल में 4 बार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, यानी हर 3 महीने में उनको वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके होंगे। अब दूसरा फायदा, सरकार कह रही है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे फर्जी वोटर को पहचानने में फायदा होगा, क्योंकि अभी हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 से ज्यादा वोटर कार्ड है, लेकिन देश में सभी के पास लगभग एक ही आधार कार्ड है जिसमें बायोमेट्रिक पहचान है। दोनों के जुड़ने से एक व्यक्ति एक ही जगह पर एक ही वोट डाल पाएगा। विपक्ष कह रहा है कि ऐसा करना निजता का हनन है। तीसरा फायदा, सरकार बता रही है कि अभी तक पुरुष सैनिक की पत्नी को सैन्य मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया है, लेकिन महिला सैनिक के पति को सैन्य मतदाता नहीं माना गया है। अब कानून में सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी कि जीवन साथी किया गया है, जिससे जेंडर न्यूट्रलिटी आएगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि यह कानून सही नहीं है। चुनाव सुधार बिल को संसद की स्थायी समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह बिल चुनाव में पारदर्शिता लाएगा, फर्जी वोटर्स को बाहर करेगा, या वोटर की निजता को ही खा जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर। वहीं इस नए विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बिल चुनाव में पारदर्शिता लाएगा, फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाएगा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, या फिर यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता में दखल है, या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जगरूप यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र नरूका जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी और विषय विशेषज्ञ कृष्णकांत वशिष्ठ जी। राजेंद्र मेघवाल जी, चर्चा आपके साथ शुरू करते हैं। सर, ये बताइए, इस बिल में ऐसा क्या है जिससे निजता का हनन होगा, स्वायत्त शासन या स्वायत्तता का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो दिक्कत करेगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, ऐसा क्या है सर इसमें? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक आधार की बात है तो आधार का आपको पता होगा कि यूपीए के कार्यकाल के अंदर ये लोग लगातार आधार को लेकर निराधार जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, लगातार विरोध करते रहे। उसके बाद लगातार चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आधार अनिवार्य नहीं है, आधार एक मैंडेटरी प्रोविज़न है और इसको अगर कोई बनवाना चाहे तो ठीक, ना बनवाना चाहे तो ठीक। तो इसको हम एक संवैधानिक अधिकार के साथ जोड़ते हैं। तो ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल 2017 का जो जजमेंट आया उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनका इन्फ्रिंजमेंट है, ये उनका उल्लंघन है। तो आप इस चीज को देखिए कि ये जो उल्लंघन है उस चीज को आज ये मैंडेटरी बनवाने जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जो आपका यहाँ पर नहीं, आपका अगर आधार को आप कांग्रेस की उपलब्धि मानते हैं तो आप ये मानते हैं कि आधार को डुप्लीकेट बनाना असंभव है, ये मानते हैं? नहीं, आधार आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें कईयों के किसी भी तरीके से डेटा चोरी करके लोगों के आधार बनाए गए। तो यहां आप इस चीज को देखिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर, और हमारे यहां से जो डेटा करोड़ों की संख्या में जो लीक हुआ, खासकर कोरोना काल में या पिछले 2007 से लगातार डेटा प्रोटेक्शन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और देश की सुरक्षा
सुरक्षा को भी खतरा है। तो ये तमाम प्रोविजन अगर संसद में मतलब लोकसभा में बहस होती पर्टिकुलरली और ये कहा गया कि इस मतलब कानून को स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाए स्क्रूटनी के लिए और जो ऐतराज विपक्ष के हैं उन ऐतराजों पे बात की जाए। बताइए तो सर, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, ऐतराज क्या है ये बताइए ना। ऐतराज बताया ना कि भाई एक तो ये इसको मतलब आप निजता के उल्लंघन का जो आपके अंदर है, इसके अंदर क्या बोलते हैं आधार के अंदर, उस आधार के साथ इसको लिंक मत कीजिए क्योंकि आधार एक मतलब अनिवार्य चीज नहीं है, जबकि जो ये संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार को अनिवार्य नहीं है तो लेकर क्यों आई थी यूपीए? इसमें आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग गए कि हमारी निजता पे अटैक हो रहा है, हमसे आधार के नाम पर जो हमारे नरूका जी जवाब देना चाहिए क्योंकि जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन आप यहां बैठे हैं तो जरा जवाब दीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन ये कहा था कि आप इसको बैंक खातों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है और भी 50 चीजें कही थी, लेकिन आधार मैंडेटरी नहीं है, आधार को कॉपी किया जा सकता है, आधार से निजता का हनन होता है। क्या यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया? विजेंद्र जी, ये बात आपने भी कही कि इनसे पूछा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा। अभी सबसे मेन चीज़ है कि चुनाव सुधार जो बिल लेके आए उस बिल पे इनका जो मेन ऐतराज है वो केवल यही ऐतराज है कि निजता का हनन, और निजता का हनन किस बात पे मानते हैं? निजता का हनन इस बात पे मानते हैं जो आधार कार्ड ये लेके आए उस आधार कार्ड को लेके निजता का हनन मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं। साहब मेघवाल साहब को पता नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2018 में 5 जजेस की बेंच ने यह कहा कि आधार कार्ड किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं करता। आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे सभी की प्राइवेसी है वो कहीं भी लीक नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच आई, 5 जजेस की बेंच, मैं मेघवाल साहब 2018 की बात कर रहा हूं, 24 अगस्त 2018 की बात कर रहा हूं, 9 जजों की बेंच से ऊपर तो 5 मिश्रा साहब थे और 5 जजेस की बेंच थी, उस लार्जेस्ट बेंच ने कहा उसके बाद में कोई मामले के अंदर कोई निर्णय आया तो आप बता दें। का फैसला 24 अगस्त उसके बाद में कोई निर्णय आया हो 2018 के बाद में तो बता दें आप। 5 जजों की बेंच तो कांग्रेस के पास में होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 9 जजों की बेंच है। मैं 5 जजेस की जो बेंच है उसके बाद में अगर कांग्रेस के पास में कोई ऐसा निर्णय है तो वो बता दें जो 2018 के अंदर आया। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले को ओवररूल कर रहे हैं, उस फैसले को संसद में ओवररूल कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम इसी बात को ऐतराज कर रहे हैं। ऐतराज केवल निजता के आधार पे है, मतलब जो कानून में चुनाव में सुधार हो रहे हैं उन सुधार में और कोई कारण नहीं नजर आ रहा। इनको केवल इनका जो आधार कार्ड है के लिए चुनाव में सुधार करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू बिल्कुल क्लियर हो गया। आप काले धन को रोक दीजिए, आप काले धन को रोकना नहीं चाहते, आपने जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आप करते सुधार, हम आपको करते स्टेट स्पॉन्सर्ड चुनाव करवा दीजिए। चुनाव के अंदर जो पैसा लोग लगा रहे हैं बेशुमार, उस पैसे पे नियंत्रण नहीं है इनका। ये चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, इनकी नीयत साफ ही नहीं है। राहुल गांधी आज नाराज हैं, ये आपकी बहुत बड़ी हेडलाइन चल रही है। राहुल गांधी जी किस बात पे नाराज हो रहे हैं? विजेंद्र जी, संसद के समक्ष बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, विपक्ष चर्चा करना चाहता था। जगरूप यादव जी, क्या जिस तरीके से इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया और मानकर चल रहे राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा क्योंकि बहुमत है, जो चेंजेस इस बिल में किए गए आपको लगता है बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी कि उससे इलेक्शन में फायदा होगा, युवा वोटर्स को ज्यादा मौके मिलेंगे और इस बदलाव के साथ चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी होगी? जगरूप जी। विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद आम भारतीय को स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें एक अप्रतिम अधिकार मिला, वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट में निश्चय ही निर्वाचक नामावली और आधार को जोड़ के अगर आप देखते तो निर्वाचक नामावली से जब तक आधार को नहीं जोड़ोगे तो पहचान संस्थित करने के रूप में आधार कार्ड की महत्ता है, उपादेयता है। आज भी जब वोटिंग होती है तो आधार आज भी मान्य है, ऐसा नहीं है। 16 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आधार कार्ड भी है, तो आज भी उसकी मान्यता है वोटिंग के लिए। वन ऑफ पहचान संस्थित करने के लिए एक दस्तावेज आज भी आधार है। अगर आप केवल इसको एक्सक्लूजन में करोगे तो कहीं सुधार के नाम पे बिगाड़ नहीं हो, एक तो ये सावचेतता होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके आड़ में कुछ कतिपय वोटर है, चाहे युवा वर्ग का हो चाहे मध्यम वर्ग का हो या जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं या नाम है और उनका आधार नहीं बने, आधार से लिंक नहीं हो पाए, तो ये कई तकनीकी त्रुटियां हो सकती है। और जहां तक मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हमेशा होता रहता है, 1 जनवरी रेफरेंस डेट लेके हमेशा होती है और वर्ष पर्यंत कभी भी मतदाता जो है एलिजिबल मतदाता है
वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके मतदाता सूची में नाम जोड़ाता है। आधार कहीं का कहीं पर भी हो सकता है। तो एक आदमी ने मतदाता सूची में मान लीजिए नाम जयपुर में अंकित कराया, उसका आधार किसी अन्य जगह का है, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय व्यक्ति की पहचान संस्थित करता है। अब उसको अगर आधार को ही अगर केवल आधार माना जाएगा पहचान संस्थित करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये तात्विक त्रुटि हो सकती है और इस पे और बहुत सीरियस कहा यह गया है कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से कनेक्ट करके जिनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हैं, क्योंकि आधार कार्ड तो एक है, कई ऐसे हैं जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, 3 वोटर आईडी कार्ड हैं, तो उनको जब एक साथ कनेक्ट किया जाएगा तो बायोमेट्रिक के जरिए एक आधार, एक वोटर आईडी कार्ड होगा और एक वोट डाल पाएगा। संदर्भ ये है सर। विजेंद्र जी मतदाता पहचान पत्र है वो निर्वाचक नामावली के आधार पर बना है। जब तक निर्वाचक नामावली को आप उससे आधार से नहीं जोड़ोगे तो उसमें डेटा प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं अंतर है। आप देख सकते हैं कि डेटा सेलेबल आज सबसे बड़ी असट है, तो वो प्राइवेसी भंग होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का जो फैसला है उसमें भी कहा है कि आधार कार्ड एक मैंडेटरी प्रावधान नहीं है, इससे निजता का हनन होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट भी मैं समझता हूं कि जो एक्ट आया है उसमें या तो जो ठीक है सर, आप जो 9 जजों की बेंच का जिक्र करें, मैं इस पर आपसे जानकारी चाहूंगा क्योंकि बहस यहां पर भी चल रही है। मई 2018 में सर 5 जजों की बेंच थी, दीपक मिश्रा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड से निजता का हनन नहीं होता है, आधार कार्ड से जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, उनको एक पहचान मिली है, यह कहा गया था सर। और कहा गया था निजता का हनन इससे नहीं होता है। हालांकि उस फैसले में यह भी कहा गया था कि मोबाइल सिम लेने के लिए आधार की जरूरत नहीं, बैंक खाता कनेक्ट करने के लिए आधार की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें भी कहा था कि आधार को आपके पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। तो किसका फैसला मानेंगे, 17 का या 18 का सर? नहीं, जो 18 में 9 जजेज की बेंच ने जो कहा विजेंद्र जी, उसमें मौलिक सवाल ये कि आधार मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, जो पहचान संस्थित आधार के रूप में रखता चाहता है उसके लिए उन्होंने छूट दी है। लेकिन आधार के आधार पे ही पहचान संस्थित हो ऐसा नहीं है। मतलब उसकी स्पिरिट देखोगे तो कोर्ट की स्पिरिट ये है कि पहचान संस्थित करने के लिए आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। जो करना चाहते हैं वो बनवा भी रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे मतदाता सूचियों में अगर पुनरीक्षित करते हो और उसमें सब में आधार कार्ड जोड़ते हो तो निश्चित रूप से जो डुप्लीकेसी होती है, डीडुप्लीकेशन जिसको कहते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर के जरिए भी हटेंगे और एक मतदाता जो एक से अधिक जगह पे पंजीकृत है वो या एक से अधिक जगह पे वोट नहीं डाल सकेगा, निश्चित रूप से कुछ सुधार उसमें होंगे। लेकिन साथ में इसमें आशंकाएं भी, उन आशंकाओं को भी निर्मूल नहीं कहा जा सकता। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कृष्णकांत वशिष्ठ हमारे साथ हैं, विषय विशेषज्ञ। कृष्णकांत, इस बिल को लेकर बवाल तो शुरू हो गया है, लेकिन यह भी तय है कि इस बिल को पास करा दिया जाएगा। तो आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं, और जिस तरीके से इस बिल के अंदर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, सबसे ज्यादा आपत्ति किसको लेकर होगी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपत्ति इस बात को लेकर होगी, जैसे कि शशि थरूर ने कहा है कांग्रेस की तरफ से कि आधार जो है वो निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो विजेंद्र, ये वाकई में गंभीर सवाल है उनका। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप आधार के आधार पे अगर आप वोट बना देते हैं किसी को, तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का भी आप वोट बना दें जो भारत का नागरिक नहीं है। तो ये एक मूल सवाल ज़रूर है। दूसरा, जो AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है राइट टू प्राइवेसी है उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन एक मूल सवाल और उठता है इस पर विजेंद्र, कि जो गुप्त मतदान का जो हमारी मंशा है, हर किसी का मतदान जो है वो गुप्त रहना चाहिए, कहीं उस पर भी तो कोई सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज ये भी सवाल उठाया गया है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए था, वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के जो सवाल हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाना ज़रूरी है, उनको भी सुना जाना ज़रूरी है, उन पर भी मंथन ज़रूरी है। हालांकि गुप्त मतदान का हनन कैसे होगा? अभी भी तो हम मतदान करते हैं ना, आधार उसमें मैंडेटरी है। 16 जो हम 12 या 16 जो हम दिखाते हैं अपनी, उनमें से आधार भी एक है जिसको दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आधार का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है।
नहीं, जाहिर तौर पे अभी हो रहा है, लेकिन अभी आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। अभी हम इस कानून में जो संशोधन है उसके द्वारा हम आधार और वोटर आईडी को लिंक कर रहे हैं। एक चीज़ और है विजेंद्र यहाँ पे कि फिर वोटर आईडी की रेलेवेंस क्या है, इस पे भी सवाल उठेंगे कि वोटर आईडी की रेलेवेंस क्या है। जब आधार कार्ड ही एक तरह से आप वोटर आईडी के तौर पे जब लिंक कर देंगे तो उसकी रेलेवेंस पे भी सवाल उठेंगे। और तीसरा कि जब आप आधार कार्ड को चुनाव वोटर आईडी से लिंक कर रहे हैं तो कहीं जैसे अभी बिहार में एक बहुत गंभीर मामला सामने आया था कि वहाँ पे चुनाव हो रहे थे और उन चुनावों के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहाँ पे जो थंब पंच करने के लिए 2 मशीनें रखी हुई थी और जो कर्मचारी था वो बैंक का कर्मचारी था, तो वो क्या है दोनों को थंब करवा रहा था। और थोड़ी देर बाद देखें तो करीब 100 से 150 वोटर्स ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट से पैसे कटने के मैसेजेस आने लगे। तब उन्होंने जाके पीठासीन अधिकारी को बोला, उन्होंने एसडीएम को बोला, एसडीएम ने फिर जांच करवाई और उस व्यक्ति को वहां से अरेस्ट किया गया। तो क्या इस तरह के फ्रॉड की संभावनाएं भी इससे बढ़ेंगी, इस पर भी चर्चा किया जाना या मंथन किया जाना जरूरी है? जी ठीक है, क्योंकि शंकाएं बहुत है, लेकिन यह सच है कि बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया। सुरेंद्र नरूका जी, ज्यादा अच्छा नहीं होता कि सर इसको लेकर एक अच्छी बहस कर ली जाती, हर मुद्दे पर बहस कर ली जाती, हर शंकाओं को दूर कर लिया जाता? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुमत का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मन में आया उसको पास करा दिया जाएगा, बाद में सोचा जाएगा। आपने 3 कानून को लेकर भी यही हुआ, वापस आना पड़ा सर, और भी कई मुद्दों पर यू टर्न लेना पड़ा। आप लोकसभा में जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो फिर हर मुद्दे पर बहस करने से बचते क्यों हैं? सर बहस करे कौन? विपक्ष करेगा। विपक्ष, आप लोकसभा की स्थिति जो देख रहे हैं वो बहस करना ही नहीं चाहते। जो आज लोकसभा के अंदर ये बिल पास हुआ, इस बिल पे कोई मुद्दा नहीं लेके आ रहे, वो और दूसरा मुद्दा लेके आ रहे हैं। आप बिल बहस करने के लिए मना कब किया? बिल पे बहस करने के लिए किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने मना किया तो बताएं। बहस करने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है, लेकिन वो केवल हंगामा करना चाहते हैं। विपक्ष का मतलब हंगामा करना नहीं है। आप उस मुद्दे पर आए तो सही कि आप बहस करें और बहस करने के बाद में इसमें लीगल पॉइंट बताएं कि ये जो आपका जो चुनाव सुधार बिल है ये यहाँ पे गलत है। केवल मात्र आशंका के आधार पर किसी बिल को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आशंका ही क्या नजर आ रही है? बताइए, जैसे इस अभी बिल को पास कराने से पहले लोकसभा में कितने घंटे की बहस हुई है सर, या सर, कितने घंटे दिए गए थे बहस करने के लिए? बिल, एक बात मैं बताऊं आपको सर, बिल पास करने से पहले बाकायदा बिल जितने भी संसद के सदस्य हैं उनके पास ये बिल की कॉपी जाती है। क्या उन्होंने कोई ऐतराज पेश किया? आज कांग्रेस का बजट पास होने वाला है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बाकायदा अखबार में विज्ञप्ति आई है कि बजट के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी किसी को राय देनी है तो वो दें। बिल भी पास किया जाता है, संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के पास में लेटर जाता है, उन सदस्यों के पास में बिल की कॉपी जाती है, उन सदस्यों से बाकायदा ऐतराज या कोई भी राय मशवरा माना जाता है। क्या किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने दिया? केवल मात्र हंगामा करने से कोई बिल पास किया जाना या बिल को रोका जाना, ये चीज गलत है। आप ये कह रहे हैं कोई बाकायदा अगर इनको आपत्ति होती तो देते ही आपत्ति, इन्होंने आपत्ति दी नहीं। साफ नजर आ रहा है कि जब बिल पास हो गया, बिल पास के लिए जब लेके आए लोकसभा के अंदर, उस वक्त केवल हंगामा कर रहे हैं। और हंगामा किस बात का कर रहे हैं? इस बिल का हंगामा नहीं कर रहे, और कोई जो दूसरे मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाना चाहिए। इस बात का हंगामा कर रहे हो, इस बिल का हंगामा नहीं कर रहे। मीडिया के डिबेट में बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मतलब शशि थरूर जी का भी उस पर आया है, उनका वर्जन आया है, उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी जी का भी आया है, मनीष तिवारी जी का भी आया है, और भी संसद सदस्य थे उनका भी आया है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं इस बिल से पहले से कई सारे मुद्दे थे, चाहे मतलब किसानों का मुद्दा हो, चाहे आपके मेघवाल साहब ये जो महंगाई को लेकर मुद्दा हो, ये सारे के सारे मुद्दों पे, चाहे मतलब ये जो जितने आपने नाम गिनाए, गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के लिए लगातार संसद सदस्य मांग कर रहे हैं। और जब ये संसद शुरू हुई तो उससे पहले 12 राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कौन कौन से आपके नेता ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, जिन्होंने लिखित में आपत्ति दर्ज कराई कि यही आपत्ति और इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, डिबेट के लिए माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष ने जो आपत्ति देना तो विपक्ष की जिम्मेदारी हो गया नहीं है। अगर संसद में बहस नहीं हो रही है या संवाद नहीं हो रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो ऐतराज कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के सदस्य उठा रहे हैं उनको सुना जाना चाहिए। आपके सांसद बिल को व्यवधान के बीच में लाया गया। विजेंद्र जी, यहाँ इनकी
विरोध इनकी दर्ज नियत कराया पे गया। शक है उस कि बिल बिल की को आपको व्यवधान के बीच में लाया गया। उसके लिए व्यवधान के बीच में लाने का मतलब क्या क्या कि चर्चा नहीं चाहते ये लोग, ये चर्चा चाहते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है सर, नहीं लोकसभा की बिल कार्रवाई आप होती मेरे को है। एक बात बता पहले से दीजिए, पता होगा जब कि से बिल आ जा सत्र रहा है। शुरू हुआ है ना, जब से सब सांसदों को जानकारी मेरी होगी कि बात आज ये सुनिए बिल ना इंट्रोड्यूस विजेंद्र होगा। जी, जब से ऐसा सत्र थोड़ी ना शुरू अचानक हुआ से जेब में से निकाला जाएगा, जब रख से दिया सत्र जाएगा। शुरू हुआ है, कांग्रेस ने अपना एजेंडा बता दिया था कि हम इन मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं। मतलब संसद में चर्चा क्यों नहीं हुई? आप बता दीजिए ना, चर्चा सत्र से राजेंद्र पहले ही मेघवाल आपके पास जी, रुकिए बिल की नरुका कॉपी जी, गई रुकिए, मेरे पास वक्त की कमी है। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, कांग्रेस को ये तो पता होगा कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये पता होगा ना सर? उन बिल की कॉपी भी गई होगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके कितने सांसद, कौन कौन से सांसद जिन्होंने इस बिल को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये बताइए सर। भाई मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा ही है, इनको भी कहा है, शशि थरूर ने ऐतराज किया है। नहीं, अरे संसद के अंदर, भाई संसद के अंदर जो चीज हुई है उसी को तो मीडिया ने छापा है। आज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया या दूसरे हिंदी भाषी अखबारों सबने ये छापा है, उन्होंने ये कहा है। दोनों रुक जाइए, मेरे पास वक्त की कमी है। जगरूप यादव जी, सर जिस तरीके से इस बिल में प्रावधान किए गए, कुछ अच्छे प्रावधान भी हैं, कुछ को लेकर आपकी आशंकाएं भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आधार को वोटर आईडी से कनेक्ट किया जा रहा है, बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि पूरे देश में एक यूनिक आईडी क्रिएट की जाएगी, क्या उस दिशा में इसको बढ़ता हुआ एक कदम मान रहे हैं या एक भ्रमित कदम मान रहे हैं कि पहले ये किया जाएगा फिर वो किया जाएगा? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आशंकाएं, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, आशंकाएं हमेशा निर्मूल नहीं होती, उनका कुछ ना कुछ आधार होता है। ये उत्तरदायी सरकार का पुनीत दायित्व है कि वो आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज करे, उनको देखे, उनको जांचे परखे। और अगर मान लीजिए किसी प्रावधान से, चूंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है वोटिंग राइट जी, अगर वोटिंग राइट कहीं पर भी कुछ भी मतदाता सिर्फ लिंक नहीं होने की वजह से, मिसलिंकिंग की वजह से, या एकमात्र अगर आधार को ही आप वो मानेंगे आधार पहचान का, तो काफी बड़ी संख्या में मतदाता को मतदान अधिकार जो उनके हैं, मतदान करने का जो उनको व्यस्क मताधिकार मिला, उससे वंचित हो सकते हैं। इस बात की पूरी आशंका के सवाल भी है। यादव साहब, बीच में रोकना चाहता हूं आपको, केवल इस आधार को ही वोटिंग राइट नहीं मान रहे, बाकी जो 12 हैं वो सभी के रहेंगे। ये तो केवल आधार से लिंक किया जा रहा है, आधार से वोटिंग है उसको लिंक करेंगे वोटिंग लिस्ट को। केवल आधार ही नहीं होगा वोटर देने का तो पहले भी आधार था, अभी भी रहेगा। वो बाकी जो 12 पहचान पत्र वो भी रहेंगे। उन 12 पहचान पत्रों को खत्म नहीं किया जा रहा कि उन 12 पहचान पत्रों के आधार पे आप जाके वोट डाल सकते हैं। आपका राशन कार्ड होगा, आपका आई कार्ड होगा। कृष्णकांत, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या जिस तरीके से बिल पहले लाए गए फिर यू टर्न लिया गया, अलग अलग सवाल उठे और सवालों के जवाब सरकार दे नहीं पाई, एक बार फिर से इस बिल के साथ वो स्थिति बन सकती है? देखिए, सरकार ने आज जैसे कि मेघवाल साहब बता रहे थे कि शशि थरूर ने सवाल उठाया या जिन सदस्यों ने सवाल उठाए, तो किरेन रिजिजू ने एक एक सवाल का जवाब दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2015 में कहा या बाकी जो ऑर्डर्स आए सुप्रीम कोर्ट के, उनको गलत तरीके से उनकी व्याख्या की जा रही है उन ऑर्डर्स की। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जो ऑर्डर था 2015 में, उस समय चुनाव आयोग की असल में ये मंशा थी कि इसको लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी को और आधार कार्ड को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक ही इसको सीमित रखा जाएगा। और उसका कारण भी उन्होंने उस समय ये दिया था कि हमारे यहाँ जो है इसका डेटा लेने के लिए कोई कानून नहीं है अभी, आधार कार्ड का डेटा लेने के लिए। तो उस समय चुनाव आयोग उस पर आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जबकि सरकार इस पर आगे बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर लोकसभा में चर्चा हुई है, उसके बाद ध्वनिमत से पारित हुआ है। अपनी जो विपक्ष की जो आशंकाएं हैं उनको जाहिर तौर पे एड्रेस करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इससे जनता में एक विश्वास मजबूत करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगरूप यादव जी, सुरेंद्र नरुका जी, आपका भी शुक्रिया, मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि जो बिल आ रहा है वो सीधा आपको प्रभावित करेगा, आपके वोटिंग राइट्स को या तो मजबूत करेगा या कमजोर करेगा, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। नमस्कार।